9 मई के मुकदमात में इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों से PTI के मुख्तलिफ रहनुमाओं को सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं, जिन पर यह सवाल उठ रहा है कि ये सज़ाएँ और फैसले भी पिक एंड चूज़ की बुनियाद पर हो रहे हैं, क्योंकि इन केसेस में ऐसे अफराद जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और तहरीक इंसाफ से अलहदा हो गए, उन्हें मुकदमात में नामजदगी के बावजूद सज़ाएँ नहीं सुनाई गई। इसी तरह ऐसे अफराद भी हैं जिन्हें सज़ाएँ तो सुनाई गई मगर ताहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी, जबकि कुछ ऐसे अफराद भी हैं जिन्हें शुरू में ही गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उन्हें मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ सुनाई गई। इन अफराद में इमरान खान के भांजे और उनके नाक़िद हफीजुल्लाह नियाज़ी के बेटे बैरिस्टर हसन नियाज़ी भी शामिल हैं, जिन्हें मिलिट्री कोर्ट ने 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई है। वाज़ेह रहे कि लाहौर में जिना हाउस हमला केस में गुज़िश्ता साल मिलिट्री कोर्ट ने 80 से ज़ायद अफराद को सज़ाएँ सुनाई थीं, जिनमें बैरिस्टर हसन नियाज़ी भी शामिल थे। अब बैरिस्टर हसन नियाज़ी ने मिलिट्री कोर्ट से मिलने वाली सज़ा के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी है। बैरिस्टर हसन नियाज़ी के वकला के मुताबिक उन्होंने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बैरिस्टर हसन नियाज़ी को अगस्त 2023 में 9 मई के एहतजाज के सिलसिले में एक FIR के तहत गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें कभी भी किसी सिविल अदालत में पेश ही नहीं किया गया और बगैर किसी अदालती हुक्म या समाअत के पुलिस ने उन्हें एक ख़त के ज़रिए बराह रास्त फ़ौजी हुक्काम के हवाले कर दिया। हालांकि कानून के मुताबिक किसी भी शहरी को फ़ौजी अदालत के हवाले करने के लिए ज़रूरी है कि पहले सिविल अदालत में उस पर बाकायदा फ़र्द जुर्म आयद हो। इसके बरक्स इसी FIR में नामजद दीगर अफराद की तहवील इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की दरख्वास्त मंजूर होने के बाद फ़ौजी हुक्काम के हवाले की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 7 मई 2025 के अपने हुक्म में फ़ौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल को बहाल करते हुए ये वाज़ेह किया था कि ऐसे मुकदमात जिनमें इब्तिदाई तहवील की मुंतकली की गैर कानूनी हैसियत को चैलेंज किया गया है, उन पर हाई कोर्ट को अपने मेरिट पर फैसला करना होगा। बैरिस्टर हसन नियाज़ी के वकला के मुताबिक उन्होंने इस्तदा की है कि सिविल से फ़ौजी तहवील की मुंतकली को गैर कानूनी करार दिया जाए। इस मुंतकली के बाद के तमाम अहकामात और कार्रवाइयों को कलअदम करार दिया जाए और या तो उन्हें रिहा किया जाए या फिर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाए ताकि उनका मुकदमा बाकायदा सिविल अदालत में चलाया जा सके। लेकिन बैरिस्टर हसन नियाज़ी के वकला के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट की ऑफिस ब्रांच ने दरख्वास्त पर 2 एतराज़ात उठाए थे। पहला ये कि दरख्वास्त काबिल समात नहीं है और दूसरा ये कि दरख्वास्त में एक फ़ौजी अफसर की जानिब से SHO थाना सरवर रोड को लिखे गए ख़त की गैर तस्दीक शुदा कॉपी लगाई गई है, जिसमें बैरिस्टर हसन नियाज़ी की हवालगी का मुतालबा किया गया था। लेकिन ये दोनों एतराज़ात बुनियादी तौर पर गलत हैं, क्योंकि यह दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के 7 मई 2025 के हुक्म के मुताबिक दायर की गई थी। जहाँ तक दूसरे एतराज़ात का ताल्लुक है तो हसन नियाज़ी के वकला के मुताबिक ये वाज़ेह रहे कि जब हसन नियाज़ी के वालिद हफीजुल्लाह नियाज़ी ने उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी तो उस हुकूमत ने खुद ये ख़त लाहौर हाई कोर्ट के सामने पेश किया था और क्योंकि ये एक अंदरूनी ख़त किताबत थी और कोई अदालती या बाज़ाब्ता इंतज़ामी हुक्म नहीं था, इसलिए इसकी मुसद्दिका नकल दस्तियाब नहीं है। ताहम इन्हीं एतराज़ात के साथ 11 सितंबर को जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक बाजवा पर मुश्तमिल लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी समाअत की थी और वफाक और पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए थे और मज़ीद कार्रवाई के लिए केस की समाअत 16 सितंबर 2025 तक मुलतवी कर दी। इस सारी सूरत हाल में अब बैरिस्टर हसन नियाज़ी के वकला और अहले खाना को खदशा है कि कल होने वाली समाअत में इन्हीं एतराज़ात की बुनियाद पर लाहौर हाई कोर्ट इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर देगी। हालांकि उनके मुताबिक ये दोनों एतराज़ात सिरे से बनते ही नहीं।